सबसे पहले केसावे की धरती पर बीटी न्यूज के सारे टीम के सदस्यों को दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। अब आपको हमसे जो क्वेश्चन करना हो, हमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। एक बेटा है, एक सेवक हैं, भारत माता के लाल हैं और सच बोलना चाहिए। सच तो बहुत कड़वी होती है। वर्तमान परिवेश, जो परिवार समाज का जो ढांचा है, उसमें सच बोलने की इजाज़त नहीं है। अब जितना झूठ बोलोगे उस लाइन में आप उतना पड़ेंगे। हमारा जो अपना आकलन है, लेकिन समाज में सच मर जाए तो समाज का चेहरा संपूर्ण रूप से विकृत हो जाएगा। इसलिए सच बोलना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से। पहला सवाल है कि जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, जो उकसावे की राजनीति करते हैं, जो देश में अराजकता का माहौल खड़ा करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए क्या बुलडोजर सही चीज़ है? देखिए, इस देश में आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी समाज के अंतिम व्यक्ति, मध्यम वर्ग को राजनेताओं के द्वारा न्याय नहीं दिया गया। जब पेट में भूख लगती है, जब भूख से पेट जलते हैं, तो परिवार, समाज, व्यक्ति का पैर कहीं न कहीं अपराध की तरफ, अराजकता की तरफ, उस दलदल में फंस जाते हैं, जिसका खामियाजा राष्ट्र को भुगतना पड़ता है, समाज को भुगतना पड़ता है, परिवार को भुगतना पड़ता है। आज जिस परिस्थिति की आपने चर्चा किया, वो 100% गलत है। राष्ट्रीय संपत्ति को जलाना अपराध है, पाप है। ये समाज का 17 वर्ष का यूथ करे, 20 वर्ष का यूथ करे, 40 साल का यूथ करे, या 60 साल का कोई हमारे बुजुर्ग गार्जियन कर रहे हैं, तो राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हैं, वो राष्ट्र का भला नहीं कर रहे हैं। ऐसे पापी, ऐसे उपद्रवी पर यदि बुलडोजर चलते हैं तो कोई अपराध नहीं है। सरकार की ड्यूटी बनती है, जो समाज विरोधी तत्व हैं उन पर कड़ाई से पालन करें। सेकेंड, कि आपके क्षेत्र बेगूसराय मटिहानी में, बेगूसराय में तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, क्या आप मानते हैं कि इसे सुशासन का अब शब्द मिल जाना चाहिए? देखिए, अपराध कभी खत्म नहीं हो सकता। कोई ऐसा छड़ी नहीं बना जो अपराध को खत्म कर दे। अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है, बशर्ते जो एक्सिक्यूट करने वाले पर्सन हैं और जो सरकार चलाने वाले हैं, जिन्हें हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनका यदि ईमान पक्का हो, नीति अच्छी हो और नीयत अच्छी हो, तो अपराध पर लगाम लगाए जा सकते हैं। लेकिन नीयत और नीति अच्छी नहीं है, जिस कारण समाज बेचैन है। मटिहानी विधानसभा ही नहीं, पूरे जिला ही नहीं, पूरे बिहार में अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी अवश्य हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसकी समीक्षा
बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी को ईमानदारी से करनी चाहिए कि आखिर उन्हीं के शासनकाल में पूरे दुनिया अपराध के सवाल पर नीतीश जी पर उंगली नहीं उठाया करता था, और आज समाज में यदि दबे जवान से भी अपराध में बढ़ोतरी की शिकायतें आ रही है तो कहीं न कहीं कमी जरूर आई है। इस कमी को दूर करने का सार्थक प्रयास होना चाहिए, जिससे समाज अपराध मुक्त हो सके। ये प्रयास जरूर होना चाहिए। आप लोग अक्सर कहा करते हैं कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, पब्लिक का सपोर्ट भी सरकार को चाहिए, कानून को चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आम लोग जब शराब को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के पुलिस को सूचना देते हैं तो ऐसे सूचकों का नाम लीक हो जाता है और फिर उन सूचकों के जान पर आ जाती है। कई घटनाएं बेगूसराय में हम लोग ने दिखाया है। बात सत्य है, मानव का नैतिक पतन हो चुका है, और जब सत्ता और सरकार जातिवादी आधारित राजनीति पर आ जाएगी तो वहां गुंजाइश बन जाती है अपराध बढ़ने की। मैंने पहले कहा, नियत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। नियत में और नीति में जाति, धर्म और दल का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपराध अपराध है, चाहे वो मेरे दल के लोग करें, चाहे वो मेरे जाति के लोग करें, चाहे वो मेरे धर्म के लोग करें। अपराध अपराध है। इस पर दोगला चरित्र समाज को आईना दिखाता है, समाज त्राहिमाम में रहता है। इसीलिए मैंने कहा, जिस पर ईमानदारी से समीक्षा जरूर होनी चाहिए, जो अपराध के ग्राफ आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, समीक्षा जरूर होनी चाहिए। सर, एक बात है कि कुछ लोग दलित की राजनीति कर लेते हैं, कुछ लोग पिछड़े की राजनीति कर लेते हैं, कोई सवर्ण की राजनीति करते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम तक ही आ जाते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव समाज पर पड़ा है कि आज समाज में लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से भरोसे में बात भी नहीं कर पा रहे हैं। शक का मिजाज हमेशा दिखाई पड़ता है, अलगाव की स्थिति बनी हुई है, और उसके बावजूद भी जो समीकरणें दी जाती है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। हमारा संगठन, हमारा समाज का संस्कार कहाँ जा रहा है? क्या इसका ख्याल हमारे राजनीतिक दलों के नेतृत्वकर्ता को होना चाहिए कि नहीं? देखिए, जो राजनेता है उनको हिंदुस्तान रूपी बगिया, हिंदुस्तान के चमन से कोई वास्ता नहीं रहा। उनका मात्र लक्ष्य है एनी हाउ एनी कॉस्ट कुर्सी चाहिए। कुर्सी के सिवा उनको मन ही नहीं लगता है। जो कुर्सी पर उड़ीस के तरह घुस गए हैं, उनकी इच्छा है जो मैं जब सिमरिया जाऊं, मैं जब कब्र में जाऊं तो चेयर पर ही बैठ के जाऊं, जिससे हमारे बाल बच्चों को ये गौरव महसूस हो जो मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे पिता विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री के रूप में इस दुनिया से गए। लेकिन सवाल ये उठता है, अब इस देश का लोकतंत्र हम जो अनुभव किया है, हमको लगता है 30-40 वर्षों से अपने समाज में इससे पूर्व धर्म के आधार पर राजनीति होती थी, तुष्टीकरण की नीति चलती जरूर थी। और 30-40 वर्षों से जब पूरे देश में छत्रप का जन्म हुआ, कांग्रेस सरकार के द्वारा जब ईमानदारी से विकास की गाथा लिखी नहीं जा सकी, जन आक्रोश उभरा कांग्रेस सत्ता के अगेंस्ट। उस जन आक्रोश के कब्र पर छत्रप का जन्म हुआ।
जिस क्षत्रप का जन्म हुआ वो जाति के नाम पर जन्म हुआ, जाति के समीकरण पर जन्म हुआ। उस दिन से राजनेताओं ने जाति की राजनीति को अमृत पिलाने का कार्य किया, जिसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है, देश जल रहा है, जाति के दंश को झेल रहा है, धर्म के दंश को झेल रहा है, क्षेत्रवाद के दंश को झेल रहा है। अभी भी हम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मानने वाले माननीय जनप्रतिनिधि, आदरणीय अभिभावक भाई से आग्रह करेंगे, यदि आप बेहतर हिंदुस्तान चाहते हो, बेहतर बिहार चाहते हो, बेहतर बेगूसराय चाहते हो, तो जाति धर्म क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के इंसानियत की चर्चा करो, विकास की चर्चा करो, जिससे बेहतर व्यक्ति का निर्माण होगा, बेहतर समाज का। जहां नागरिकों के विषय में सोचना चाहिए वहां सरकार जाति के विषय में सोच रही है। जातिगत जनगणना से कितना आप समर्थन कर पा रहे हैं? देखिए, जाति जनगणना के सवाल पर अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से कुछ राजनेताओं का तथ्य को देखा, सुना। अब हमें लगता है ये सिर्फ वोट की राजनीति है। हमको ऐसा महसूस होता है, चूंकि नेताओं का बयान आया जो जाति की जनगणना हो जाने से सही आकलन होगा, जो पूरे देश में, बिहार में, बेगूसराय में कौन कितने संख्या में जाति है, उस हिसाब से हम विकास का पैमाना खींचेंगे, विकास की लकीर को खींचेंगे। तो हमको ये बात समझ में नहीं आया कि भैया विकास तो बिहार तो 0 पर आउट था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। 2005 से पहले का जो विकास था, लालू जी शासन का जो विकास था, वो 0 पर आउट था। और आदरणीय नीतीश जी के आने के बाद अब बिजली के क्षेत्र में जाओगे तो हमको लगता है जो 90% बिजली के क्षेत्र में विकास हुए हैं। आप दूर इलाके भी जाओगे तो 18 से 20 घंटे बिजली मिल जाएंगे। सड़क के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। और एडुकेशन के क्षेत्र में हमने ऐसा महसूस किया, जो हमारे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के जो बच्चे गांव में गोईठा ठोकते थे, गोबर उठाते थे, झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, नीतीश जी के आने के बाद मध्यम वर्ग गरीब वर्ग के परिवार के जो बच्चे हैं वो विद्यालय की तरफ अपने आप को मुखातिब जरूर किए। और नीतीश जी ने कहा था भी, जो हमारी पहली प्राथमिकता है, जो हम बच्चे को पहले विद्यालय लाएं, और जब हमारे बच्चे विद्यालय आ जाएंगे तब हम बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो विकास तो हो रहा है। तो हम पूछते हैं, यदि कुछ नेताओं का जो दलील आ रहा है, तो क्या जाति के नाम पर बिजली के अलग फीडर बनेंगे, जाति के लिए अलग से सड़क निर्माण होंगे, जाति के लिए अलग विद्यालय बनेंगे, जाति के लिए अलग हॉस्पिटल बनेंगे? हम समझते हैं ये समाज में संपूर्ण रूप से अमीर गरीब की गिनती होनी चाहिए। जाति शब्द समाज को कहीं न कहीं जहर पिलाने के समान है। जाति से अब ऊपर उठना चाहिए हिंदुस्तान के राजनेताओं को, और विकास को अपने जबान पर लाना चाहिए। और विकास ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतिहास के पन्ने में संजोग के रखेगा। जाति कभी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जिंदा नहीं रख सकता है, वो कहीं न कहीं समाज को कलंकित करने का कार्य करेगा। जाति की जनगणना हो, उसमें हमको कुछ नहीं टेंशन है। लोग तो पैदल दिल्ली जाने की भी बात कर रहे थे कि अगर नहीं होगा तो हम पैदल मार्च करेंगे। नहीं, तो जाति की जनगणना हो, उसमें हमको कोई टेंशन नहीं है।
हर जाति का प्रतिनिधित्व भी बिहार विधानसभा और भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले संसद में भी होनी चाहिए। लेकिन विकास की दुहाई यदि दी जा रही है, जाति जनगणना होने से विकास के आयाम बनाने में हमको सहूलियत होगी, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। विकास में जाति का कोई स्थान नहीं है। विकास संपूर्ण रूप से समाज में रहने वाले ऑल जाति ऑल धर्म का होना चाहिए, इसमें हम विश्वास रखते हैं। सर, नीतीश कुमार जी आए हुए थे बेगूसराय, आपकी उपस्थिति नजर नहीं आई। देखिए, हमारे खून में पॉलिटिकल खून नहीं है, एक नंबर। और दूसरे नंबर, हमारे को मेरा ममहर सिंह है, बच्चों पर माँ का फर्स्ट अधिकार होता है, संस्कार होता है, प्यार होता है। सिंहमा की धरती और केसावा मेरे पिताजी की धरती, ये दोनों धरती और मटिहानी विधानसभा की धरती हमको जी हुजूरी कराने का संस्कार नहीं दिया। चूंकि हमको क्या चाहिए, आप लोगों के आशीर्वाद से हमको रोटी का कोई दिक्कत नहीं है। हम जब तक बचेंगे 2 रोटी हमको मिल जाएंगे। इज्जत, बोगो जैसे बेटा को बेगूसराय की धरती ने 2 बार पैक्स अध्यक्ष बनाया, 1 खेप जिला परिषद सदस्य बनाया और 4 बार लगातार विधायक बनाया। तो इज्जत भी मुझे इस धरती ने दिया, रोटी भी दिया। तो बिना न्योता, बिना सूचना कहीं जाना, हम समझते हैं ये चमचे है, दरबारी का काम है, जो हमारे संस्कार में नहीं है। आदरणीय नीतीश जी आए, अखबार के माध्यम से जानकारी मिली, आपके चैनल से जानकारी मिली, लेकिन हमको सूचना नहीं है। और माननीय जो हम विधायक हैं, उनसे हमारा न्योता पिहान भी नहीं चलता है, जिस कारण हम प्रेजेंट नहीं हो पाए। यदि हमको सूचना मिलती माननीय नीतीश जी के माध्यम से, तो शायद हम कहीं न कहीं रास्ता में उनसे सलाम पाती जरूर कर लेते, लेकिन बिना सूचना के हम कहीं जाना। कहा जाता है कि बेगूसराय में नीतीश कुमार जी आप पर डिपेंड किया करते थे। आज नीतीश कुमार जी, क्या कारण है कि इतने दूर दूर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं? नीतीश जी दूर हैं कि अलग हैं, इस बात की जानकारी हमको नहीं है। और जानकारी भी है तो इसका कारण वो स्वयं बताएंगे। हमको सिर्फ ये जानकारी है। नहीं, कहने का मतलब कि जदयू की पहचान बोगो सिंह से है बेगूसराय में। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तब नीतीश कुमार का कोई अहमियत नहीं था बेगूसराय में, जब जदयू का सीट जीत करके नरेंद्र सिंह ने दिया था। नहीं, आपको लगता है? नहीं, पूरे बेगूसराय को लगता है ये चीज। जिला को लगता होगा जी। लेकिन हमारी अपनी पहचान एक तब बेगूसराय में जदयू की कोई वजूद नहीं था जब आपने जदयू के लिए 1 सीट जीत करके दिखाया था। नीतीश जी अपने आप में एक व्यक्तित्व है, नीतीश जी अपने आप में एक विकास है। हम आपके जानकारी में हम दे दें, जो हम बेगूसराय से 2005 का फर्स्ट, 2005 का सेकेंड चुनाव, निर्दलीय चुनाव हमको बेगूसराय की जनता ने भेजा था। और नीतीश कुमार जी के कार्यों को जब मैंने देखा और उनके व्यक्तित्व को मैंने सुना, तो हमने अपने मतदाता से पूछा था, जो हमको आप निर्दलीय भेज रहे हो, हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए? तो हमारे मतदाता ने कहा था, जो लालू यादव छोड़ के आप जिनको चाहें मुख्यमंत्री बनाएं, सपोर्ट करें, हमको संतुष्टि मिलेगी। और हम गए तो हमने एनडीए नीतीश कुमार का सपोर्ट किया, नीतीश कुमार के काम को देखा, नीतीश कुमार का एक फॉलोवर हो गया। हमसे वो दूरी बना रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी नीतीश जी ही देंगे। हम एक बात जानते हैं,
जो हम मटिहानी विधानसभा का एक सेवक हैं, एक बेटा हैं, और आपको पता है जो पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी है, पार्टी मेरे लिए फर्स्ट नहीं है। हम पार्टी के लिए सेकेंडरी सेवक हैं। हमारी ड्यूटी है मटिहानी विधानसभा में हमसे बेहतर सेवा यदि हो सके तो करने का हम प्रयास करते हैं। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण जीवन जीने का कार्य करते हैं। नगर निगम के चुनाव में भी आपका काफ़ी इन्वॉल्वेशन देखा जा रहा है। आपके परिवार का क्या लग रहा है? लोहिया नगर के लोग डूब रहे हैं, मरने की स्थिति में हैं। मोहम्मदपुर और खातोपुर का भमड़ा बंद हो जाने से पूरा पानी शहर का, नालों का पानी है। अभी बरसात आनी बाकी है, अभी ही लोग ट्यूब के सहारे जीवन यापन करना शुरू कर दे। क्या ये नगर निगम की छवि होनी चाहिए बेगूसराय में? देखिए, नगर निगम पर विशेष रूप से कमेंट करना, हम समझते हैं जो अपने शरीर पर कीचड़ लेने के समान है। हम कीचड़ में जब ढेला फेंकेंगे तो कीचड़ उड़ के मेरे चेहरा को बेहतरीन बना देगा। नगर निगम नीतीश जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था पूरे बिहार के लिए, और इसमें नीतीश जी ग्रामीण क्षेत्र के नेता थे, बेटा थे, और मोदी जी के साथ जब दोनों का समझौता हुआ, एनडीए का रूप तैयार हुआ, तो मोदी जी की पार्टी शहरी पार्टी थी। हो सकता है जो लोग सुनेंगे उनको बुरा भी लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मतलब लोग कहते थे शहर की पार्टी है, और नीतीश कुमार का मतलब लोग कहते थे ग्रामीण परिवेश का पार्टी है। तो शहरी बाबू और ग्रामीण बाबू दोनों जब मिले तो लगा जो हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक स्थान मिलेगा। हम लोग को भी खुशी हुई, और तब लगा नगर निगम पर विशेष फोकस होगा। लेकिन सरकार की तरफ से कमी सिर्फ एक रही, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। योजना हुए, क्वालिटी नहीं मिला, समय पर योजना पूरा नहीं हुए, क्वालिटी मेंटेन नहीं हुए। हर जगह हमको लगता है जो विकास की जो योजना अभी चल रही है या पूर्व में जो चल रही थी, 50% कमीशन के दौर से गुजर रहा है। आप देखेंगे तो योजना में गुणवत्ता नहीं है, और जनप्रतिनिधि को गुणवत्ता देखने से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना पॉकेट से मतलब है। इसलिए हम पूर्व मेयर के रूप में जो भी पर्सन रहें, चाहे वो हमारे गार्जियन के रूप में रहें, चाहे वो हमारे भाई के रूप में रहें, उनके ऊपर कमेंट करना हम अब उचित नहीं समझते हैं। चूँकि नगर निगम और बेगूसराय ज़िले की आवाम नगर निगम की दुर्दशा को स्वयं देख रही है, अपनी आँखों से देख रही है, तो उनको गाली देने से थोड़े आप देखना शुरू कीजिएगा। जो नगर में लोग बसते हैं, 24 घंटा 365 दिन कपड़ा उठा के नगर में चलने को विवश हैं, बदबू में रहने को विवश हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगर में सौदा खरीदने जाते हैं, वो भी अपने जबान से जनप्रतिनिधि को दो गाली गुस्सा में देख के ही शहर में मार्केटिंग करके रोते हुए, बिलखते हुए अपने गांव को जाते हैं। तो नगर निगम कहना वर्तमान परिवेश में हम अच्छा नहीं समझते हैं। ये नरक निगम है, और इन बिंदु को देखते हुए मैंने अपने छोटे भाई को चुनाव लड़ने का सलाह दिया। छोटा भाई है, आदेश भी दिया, और स्पष्ट ये कह के भेजा कि भोगो सिंह के कैरेक्टर को देख लो।
भोगो सिंह के पिता, चाचा, बाबा के कैरेक्टर को देख लो, जो हमारा सामाजिक खानदान का कैसा रहा। उस आदर्श पर यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो आप चुनाव लड़िए, और उस आदर्श पर यदि चलना नहीं चाहते हैं तो चुनाव लड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, जनप्रतिनिधि बनना कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप जान लीजिए, जो हम जनप्रतिनिधि बनने के लिए कहीं बेचैन नहीं हुए, कहीं से बेचैनी नहीं हुई। मटिहानी विधानसभा के जनता चुनाव लड़ा, वहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़े, और जब तक मौका दिया मैंने दोनों कार्य किया। विकास को भी एक गति देने का कार्य किया और सेवा को भी एक गति देने का कार्य किया। वर्तमान परिवेश में जब तक हम बचेंगे, सेवा जो सनातन धर्म है, जो हमारा संस्कार है, वो सेवा अनवरत जारी रहेगा। ये मेरा अपना संकल्प है। इस संकल्प पर हम बेगूसराय में विकास के हो रहे कामों से और मटिहानी में भी विकास के कामों से, चूँकि मटिहानी एक विधानसभा, मटिहानी की चर्चा इसलिए हो जाती है क्योंकि आप वहाँ से लगातार विधायक रहे हैं, कितना संतुष्ट हो पा रहे हैं? देखिए, अभी तक मटिहानी विधानसभा में जो कार्य हुए, वो कार्य भोगो सिंह द्वारा अनुशंसित प्रशासनिक स्वीकृति कराने वाले ही कार्य हो रहे हैं। अभी नए विधायकों के द्वारा मटिहानी विधानसभा में कार्य नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उनके द्वारा शिलान्यास किए जा रहे हैं, और शिलान्यास करने के बाद गुणवत्ता में कमी दिखाई पड़ रही है। तो हम थोड़ा पेशेंस लेके बैठे हुए हैं, जो जनता भी देखे, विधायक जी भी देखें, हम देख रहे हैं। हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम विरोध में हैं इसलिए ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं, हम विपक्ष में हैं उनके विचार से इसलिए ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए मटिहानी विधानसभा में, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जो बड़ा दुखद जरूर है। अभी कटाव के काम हो रहे हैं जी, गुणवत्ता का घोर कमी है, काफ़ी शिकायत शिकायत आ रही हैं, बिल्कुल। और कटाव होने के कारक और कारण भी वही लोग हैं, वही लोग हैं। चूंकि सैकड़ों गाड़ी गंगा के कोर से बालू और मिट्टी की कटाई होती है, अंचल से लेके जिला तक उसका सेटिंग बना हुआ है, रोड पर चलना मुश्किल है। और जब आप गंगा के कोर पर बालू मिट्टी काटोगे और गहरा कर दोगे, 100 फीट एक एक तार गहरा कर दोगे, तो जहाँ गहराई होगी गंगा माता तो पहले वहीं आएंगे ना। जिस कारण हमको लगता है जब तक मिट्टी बालू का कटाई बंद नहीं होंगे तब तक शायद कटाव नहीं बंद। माँ गंगा के प्रकोप से आम जन बसावट को बचाना मुश्किल प्रतीत होता है। जी, चलते चलते बस एक सवाल और, कि आज तक बेगूसराय के लोग बड़े उधेर बुन में हैं आपकी हार को लेकर के, उसका कारण कुछ आज तक लोग उधेर बुन में हैं? बहुत कारण है। कारण ये है, सच्चाई की हार हुई। सनातन धर्म के रास्ते पर चलने वाले बेटे की हार हुई। वेद कुरान को अपने जीवन में उतारने वाले बेटे की हार हुई। नंबर 1 कारण, हमारे यहाँ एक सिस्टम था, जनता दरबार, शनिवार केसावे और रविवार बागडोर। तो उसमें मेरे यहाँ करोड़पति लोग भी आते थे,
कोई ऐसा काम हो गया, लाखपति भी आते थे, हजारपति भी आते थे, बंडल टोपी जूता मौजा पहन के भी आते थे। और हमारे यहाँ झोपड़ी के भी लोग आते थे, जिनके बदन पर अच्छे वस्त्र नहीं थे, सेंडो गंजी थे, और सेंडो गंजी भी थे तो साफ करने के लिए उनके पास साबुन नहीं था, सोडर नहीं था, उनके शरीर से बदबू आती थी। हमारे यहाँ फॉरवर्ड लोग भी आते थे, बैकवर्ड लोग भी आते थे, सब लोग आते थे, और मेरे यहाँ सिस्टम एक समान था। वही हमसे गलती हुई, जो पैसे वाले आए उनके साथ मैं सो क्यों नहीं गया, ये हमसे गलती हुई। इस संस्कारी मिट्टी हमको दिया क्यों नहीं, जो मैं पैसा वाला के साथ सो जाता और जो गरीब आया उसको जूता मार देता। ये संस्कार यदि शायद हमको मिल जाता तो हम नहीं हारते। लेकिन हम तो जानते हैं एक नर और नारी से सृष्टि हुआ है, हम तो इंसान हैं। तो हमको जो संस्कार इस धरती से मिला, जो हम जाति, धर्म, दल, अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटने का 100% प्रयास किए, 99 ने। ये कारण हुए जाति का ग्रह और मनी का ग्रह। पैसे वाले को लगा जो बोगो सिंह हम लोग को सम्मान नहीं देता है, इसलिए ये कारण हुए। दूसरा कारण हुआ जो भ्रष्टाचार की आवाज हम बराबर बुलंद किए। शायद आपको पता होगा जो संजीव हंस कलेक्टर थे उस समय भी हम 8 दिन अनशन पर रहे। मनोज कुमार कलेक्टर थे उस समय भी हम 8 दिन पर रहे। हमने कभी सिंबल और पार्टी की परवाह नहीं किया, जिस कारण हार हुई। यदि नेता पिरकी फेंक रहे हैं और हम उनके सामने हाथ दे दें, सर इसमें पिरकी फेंकिए, तो शायद हम नहीं हारते। चूंकि बेगूसराय की धरती, मटिहानी की धरती ने एक ताकत दिया, एक आत्मबल दिया, जो बेटा सत्य बोलिए, सत्य और पराजय योद्धा है। सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो थोड़े देर के लिए कांटे गड़ेंगे लेकिन दर्द नहीं होंगे। ये सब कारण थे। डीलर एसोसिएशन का जो नंगा नाच था, कम मात्रा देना, अधिक पैसा लेना, जिस कारण जिला प्रशासन और डीलर से भी दो हाथ करना पड़ा। बिल्कुल, उसका भी कारण था, जाति का कारण था, धर्म का कारण था, समीकरण का कारण था, प्रोपेगेंडा, ये सब कारण थे। लेकिन सच ये है, ईमान से कहते हैं, एकदम भगवती की सौगंध खाके, यदि 1% भी हम हिंदू होंगे और माँ भगवती पर हमको विश्वास होगा तो ईमान से कहते हैं 2 दिन हमको शॉकिंग जरूर हुआ। 2 दिन के बाद इतनी शांति मिली, जब हम अपने जीवन के दिनचर्या को 58-59 साल से जब तुलना करते हैं, हमको बहुत शांति मिली, बेचैनी खत्म हो गई। आप लोगों के आशीर्वाद से बेचैन नहीं है, शांति में है, 2 रोटी खाते हैं और अपने विधानसभा की जनता का हालचाल जानने के लिए घूमते टहलते हैं। पिछले कुछ दिनों से जदयू में, बेगूसराय में काफ़ी सारे आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जैसे महिला जिलाध्यक्ष का बदल देना, जबकि वो एक बेहतरीन वर्कर रही है जदयू के लिए बेगूसराय में, क्रांति कुमारी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उनकी जगह पे फातिमा जी को ले आना। अमर कुमार जी शाहपुर कमाल विधानसभा से जदयू के प्रत्याशी भी रहे थे, उनके विषय में कहा जा रहा है कि उन्होंने लाया। फिर जब मुख्यमंत्री आए तो पूर्व विधान पार्षद, पूर्व जिलाध्यक्ष
को मिलने तक नहीं दिया गया, उनके सिक्योरिटी गार्ड उनको भगा तक दिए, वीडियोस वायरल हैं, आप भी नहीं दिखे। कई सारी चीज़ें जदयू में निकल करके सामने आ रही है। क्या कुछ फ्यूचर में दिखेगा? देखिए, ये तो जो लोग जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी संगठन में पदस्थापित थे, उनके द्वारा पार्टी के हित में शायद बेहतर कार्य को अंजाम नहीं दिया जाता रहा होगा। जिला से रिपोर्टिंग जाती होगी और प्रदेश स्तर से भी पर्यवेक्षक वगैरह, प्रभारी वगैरह आते हैं। हर पर्सन का एक्टिविटीज की जानकारी लेते हैं, जो पार्टी के प्रति ये कितने सक्रिय है, निष्क्रिय है, उस आधार पर पार्टी निर्णय लेती है। इस बारे में हमको कोई विशेष जानकारी नहीं है। ये भी जानकारी नहीं है जो कौन हटे हैं, कौन आए हैं, चूँकि हमको कभी काल साल 6 महीना में माननीय जिला मंत्री रुदल जी यदि सूचना देते हैं कोई कार्यक्रम में, तो हम जाते हैं, और नहीं तो हमको कोई विशेष जानकारी नहीं है। और आदरणीय नीतीश जी आए, वो तो व्यक्तिगत कार्यक्रम में आए थे। लेकिन सर, मऊ बाजितपुर में 5 लोग एक ही परिवार के, पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वहाँ भी जाना चाहिए। और वहाँ इधर मुख्यमंत्री के सुरक्षा में काफ़ी चूक सामने आई है, जिस कारण, और बेगूसराय थोड़ा बदनाम जिला भी है और उस दिन जैसा देखने में आया, जो ये भारत सरकार के द्वारा जो ये निर्णय लिए गए सेना में, उस दिन अग्नि जिस कारण तनाव में भी था जिला प्रशासन, जिस कारण हो सकता है कोई माननीय जिला पूर्व अध्यक्ष को कष्ट हुआ होगा। हम नहीं देखे, नहीं जानते हैं। हम वीडियो पर देखे थे थोड़ा, लेकिन उस सब में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए थे मटिहानी के पूर्व विधायक और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले जन जन के नेता के रूप में देखे जाते हैं नरेंद्र सिंह। और इन्होंने जो बेबाकी के साथ जो कुछ कहा कि जातिगत जनगणना किसी भी सूरत में बिहार के युवा और बिहार के समाज के हित में नहीं हो सकता, अमीरी और गरीबी में देखने की चीज़ होनी चाहिए थी। और भी कई चीज़ जो विकास के मामले की बात में सीधे तौर पर कह डाला कि 50% हक मारी जा रही है जनता की, ऐसे में गुणवत्ता कहाँ से आए। तो अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।